मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो सबसे पहले पूछते हैं कि ग्रुप वन जो होता है वो एल्कली मेटल्स होता है। इसका मतलब ए का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एस के साथ बनेगा, ए बनेगा एस, राइट। बी हमारे पास है, यहाँ पे मरकरी के बारे में बात किया गया। मरकरी हमारे पास मेटल होती है और वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब बी का बनेगा क्यू के साथ ऑप्शन। ए एस, बी का बन रहा है, बी बनेगा बी का पी, ओके। अब आता है सी ब्रोमीन। ब्रोमीन के बारे में देखें तो ब्रोमीन हमारे पास एक नॉन मेटल है और एक लिक्विड नॉन मेटल की फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब जो सी का बनेगा वो बनेगा क्यू, लिक्विड नॉन मेटल। डी आपके पास कंपाउंड है कार्बन। कार्बन बेसिकली हमारे पास जो कार्बन है वो डायमंड के साथ बनाएगा, क्योंकि डायमंड जो होता है वो कार्बन का बना होता है। तो ये आंसर्स बनेंगे फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है मैच द प्रॉपर्टीज लिस्टेड इन कॉलम 1 विद द पर्टिकुलर गिवन इन कॉलम 2। तो मैच करना है, देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर ए को देखें, ए में आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात की गई है। तो हाईएस्ट इन हेलोजन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, ये स्टेटमेंट गलत है। हाईएस्ट इन नोबल गैसेज इन द रिस्पेक्टिव पीरियड बिल्कुल सही है। जो अलॉन्ग पीरियड जाते हो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा और जो नोबल गैसेज होंगी उनकी सबसे ज़्यादा होगी। तो ए का मैच होगा क्यू के साथ। आगे देखते हैं, हायर इन एल्कली मेटल इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, ये गलत हो जाएगा। लोएस्ट इन नोबल गैसेज इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, ये भी गलत हो गया अपने पास। तो इसका मतलब जो ए का जो मैच होगा वो क्यू के साथ होगा। अब बी को देखते हैं। बी इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी। तो देखें, हाईएस्ट इन हेलोजन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड बिल्कुल सही है। जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हेलोजन्स की होती है। हाईएस्ट इन नोबल गैस इन द रिस्पेक्टिव पीरियड गलत हो गया। हाईएस्ट इन एल्कली मेटल इन रिस्पेक्टिव पीरियड, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हाईएस्ट जो होती है वो तो हेलोजन्स की होती है, पी के अंदर ऑलरेडी दे रखा है। लोएस्ट इन नोबल गैसेज, यस, इलेक्ट्रॉन गेन इन एफिनिटी का जो वैल्यू होता है वो एक गिवन पीरियड में नोबल गैसेज का सबसे कम होता है। तो बी बनेगा पी और एस के साथ। सी पे चलते हैं। सी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है इन हेलोजन्स इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हेलोजन्स होते हैं उनका साइज सबसे स्मॉल है, तो उन्हीं की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सेकंड गलत है। थर्ड गलत है। एस के लिए डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाते और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कंबाइंड स्टेट में हम लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब नोबल गैसेस के लिए तो बात ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, राइट। तो सी का मैच होगा पी के साथ। अब आता है डी। डी में गिवन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होते हैं उसमें हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग लॉन्ग पीरियड जा रहे हैं तो लॉन्ग पीरियड जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का वैल्यू डिक्रीज करता है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो डिक्रीज करेगा और डाउन द ग्रुप जाते हुए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है उसका वैल्यू इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो हाईएस्ट इन हेलोजन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड गलत हो गया ये, क्योंकि हेलोजन तो बिल्कुल राइट साइड पे होंगे और बिल्कुल अलॉन्ग पीरियड जाते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम होता है। नोबल गैसेस में हाईएस्ट होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। जो पीरियड टेबल बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होंगे, जैसे एल्कली मेटल है वो ग्रुप 1 के अंदर होते हैं, तो उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो डी का बनेगा आर के साथ। तो ए आएगा क्यू, बी का बनेगा पी एंड एस, सी का बनेगा पी एंड डी का बनेगा आर।